जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार को सुनने वाली कहानी बहुत ही आनंद देने वाली कहानी है। इस कहानी को सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं। जीवन के सबसे आनंदमयी सुखों में से एक है जिसको संतान होती है, और वो संतान संस्कारी, बुद्धिमान और भाग्यशाली हो तो जिंदगी बन जाती है। लेकिन कुछ माता पिता की संतानें ऐसी भी होती हैं जिनके कारण उन्हें समाज में या यूं कहे लगभग हर जगह अपमान या निराशा भोगनी पड़ती है। ऐसी माना जाता है कि इसके लिए कहीं न कहीं माता पिता की कुंडली में या फिर संतान की कुंडली में कोई ग्रह दोष है, जिसके कारण ये सब होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि भाग्यशाली और बुद्धिमान संतान प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार के सुख भोगने के लिए आप क्या उपाय करें और क्या करें। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। हर पति पत्नी चाहते हैं कि उनकी जो भी संतान हो वो अपने परिजनों का नाम रोशन करे, अच्छे काम करे और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करे। इसके लिए वो कई प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी प्रयास मात्र से सब कुछ संभव नहीं है। इसके लिए आपको भगवान शुक्र की आराधना करने की ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र की कहानी भी सुनकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए जानते कहानी क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र को पत्नी और नव विवाह का कारक भी माना जाता है। शुक्र को काम, आभूषण, भौतिक सुख, कला आदि का ग्रह माना गया है। शुक्र को भाग्य का ग्रह माना गया है। चलिए कहानी जानते हैं। एक बूढ़ी औरत थी। वो हर दिन सुबह नहाकर पूरे विधि विधान से भगवान शुक्र की बहुत पूजा अर्चना करती थी। एक बार की बात है कि उस बूढ़ी औरत को अपने शहर से बाहर जाना पड़ा, यानी वो तीर्थ करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए बाहर गई। उसने अपनी बहू से कहा कि प्रतिदिन सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान शुक्र की नियमित पूजा पाठ करे। बहू ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर भरोसा दिलाया बुढ़िया माई को, और बुढ़िया माई अपने गांव से बाहर चली गई। तो उसकी बहू न तो सुबह जल्दी उठी और न ही भगवान शुक्र की पूजा की। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा नहीं, मेरे घर पर भी बहू बेटी है, मैं नहीं ले जा सकती। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ खड्डा खोद कर दबा देती हूँ। तो बहू ने कहा ठीक है। उसके बाद उसके घर में चोरी हो गई। वो दिन व दिन गरीब होने लगी। ये हालत देखकर महिला के पति ने कहा जब से माँ गई है घर की हालत बुरी खराब हो गई है, पैसे की कमी होने लगी। तो पत्नी कहती है आधा तो चोर चुरा कर ले गए, बाकी आधा माँ जी अब जाते वक्त अपने साथ ले गई। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ी माई अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत तो बहुत खराब हो गई है। तो अपनी बहू से पूछती है ये कैसे हुआ। तो बहू कहती है मुझे नहीं पता। फिर उसकी सास पूछती है मेरे भगवान शुक्र कहाँ है। तो वह कहती है कि मुझे देखकर वो हंस रहे थे तो मैंने पड़ोसन को दे दिए। वो पड़ोसन के पास गई। बूढ़ी औरत जाकर पूछने लगी। तब वो बताती है कि आपकी बहू के कहे अनुसार मैंने एक खड्डा खोद कर उसमें दबा दिया। उस बूढ़ी औरत ने भगवान को उस खड्डे से निकाल कर नहलाया और फिर से अपने घर में विराजमान किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उसके घर में सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शुक्र और उसकी अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी और वो भी उनका पूजन पाठ करने लगी। ऐसे उनके घर में फिर से सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, पुत्र संतान प्राप्ति, सभी सुख उनको मिला। हे शुक्र देवता, जैसा बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते, कहानी सुनते, उकारा भरते सभी को देना। गलती हो तो माफ़ करना। तो इस तरह शुक्रदेव की कहानी सुनने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि आप सभी को मिल सकती है। आप व्रत करें, कथा कहानी तो जरूर सुनिए। अगर व्रत करने में असंभव है तो शुक्रवार के दिन और शुक्रवार के दिन शुक्रदेव का मंत्र जाप जरूर करें। ओम शुक्राय नमः। और भी मंत्र हैं जो भी आपको आता है वो मंत्र का जाप जरूर करें। 108 बार करें, 51 बार करें, 31 बार करें, 21 बार करें, 11 बार तो कम से कम आपको करना चाहिए। शुक्रदेव की कहानी सुनने मात्र से भाग्यशाली और बुद्धिमानी
बनाती है संतानें और घर में सुख समृद्धि रहती है। शुक्रदेव को कैसे प्रसन्न करें? चांदी, चावल, दूध, दही, श्वेत चंदन, सफेद वस्त्र तथा सुगंधित पदार्थ किसी पुजारी की पत्नी को दान करें। सफेद चंदन का तिलक करें। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रवाहित करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करना, हीरा रत्न पहनना, खुद को संवारना, सफेद कपड़े पहनना, खुशबू का उपयोग करना, शुक्र यंत्र का उपयोग करना और 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ये सभी शुक्र को प्रसन्न करने और आपके जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने के तरीके उपाय। शुक्रवार का आशीर्वाद कैसे मिलता है? अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो रात में कभी भी मीठी चीज नहीं खानी चाहिए। अक्सर लोग खाना खाने के बाद मीठा का सेवन जरूर करते हैं, लेकिन शुक्रवार को मजबूत करने के लिए रात को मीठा बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय मीठी जलेबी का प्रयोग व्यक्ति के शुक्र को मजबूत करता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए घर में तुलसी का पौधा और सफेद पुष्प लगाना आपके लिए शुभ होगा। आलू में हल्दी डालकर गाय को खिलाना चाहिए। इसके साथ ही माता की सेवा करें। सफेद पत्थर पर सफाई करने के बाद चंदन घिसे और उसे पानी में बहा दे। गुड़ नहीं खाए। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में शुक्र ग्रह की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाए और फूल माला आदि अर्पित करें। इसके बाद शुक्र ग्रह की आरती पूजा करें, भोग लगाए। फिर व्रत का संकल्प ले और व्रत कथा सुनाए। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें। पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार को घर में 7 सुहागिन महिलाओं या 7 कुंवारी कन्याओं को बुलाए, उन्हें भोजन कराए और या शुक्र ग्रह की कथा सुनाए। इसके बाद उन्हें प्रसाद दे। शुक्रवार व्रत रखने से सभी तरह की समस्याएं दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए शुक्रवार का 21 या 31 व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दौरान शुक्र से संबंधित चीजों जैसे चीनी, चावल, सफेद कपड़े आदि का दान करना शुभ माना जाता है। यह कहानी आप रोज सुन सकते हैं या शुक्रवार के शुक्रवार भी सुन सकते हैं 12 महीने। ये थी शुक्रवार व्रत कथा और शुक्रवार पर करने वाले दान, पूजा पाठ सभी जानकारी इस वीडियो में आज आपको बताया है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।